चलिए आपको सीधे लिए चलते इंदौर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर पहुंची और नारी सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। ये बोलने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी में थी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं ने नेतृत्व नहीं दिया। अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, कुशलता से महिलाओं ने नेतृत्व दिया और हम जैसी महिलाओं को उनके नेतृत्व पर गौरव है। लेकिन नरेंद्र मोदी, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड इज इन द डिटेल्स। किस डिटेल से काम करते हैं? हमारे देश में कभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेशन में था ही नहीं। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट का पहुंचना, उसके वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना, इसका प्रोटोकॉल पहला देश में बनाने वाला नेता नरेंद्र मोदी है। जबकि यहाँ सारी बहनें साक्षी हैं, हम में से किसी बहन ने जाकर किसी नेता से नहीं कहा था कि टॉयलेट बना दो, सैनिटरी पैड दिलवा दो 1 रुपए में। किसी ने नहीं कहा। आज तक एक औरत ने, मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ, किसी एक औरत ने हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल के नेता से ये नहीं कहा। अब तक उस एक आह्वान पर लाल किले की प्राचीर से 35 करोड़ सैनिटरी पैड्स महिलाएं जन औषधि केंद्र से लेकर इस्तेमाल कर चुकी हैं। इसका मतलब सिर्फ एक इकोनॉमिक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, एक सोशल रेवोल्यूशन है। हमारे देश में कल्पना होती थी कि सैनिक स्कूल है तो मतलब लड़के जाएंगे सैनिक स्कूल। नौजवान सैनिक स्कूल से निकलते हुए ये दृश्य हम देखते थे। हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूल में अब लड़कियों को भर्ती का अधिकार मिला है। हमारे देश में ये कहा जाता था कि अगर आपको आर्मी में, नेवी में सेवा देनी है तो परमानेंट कमीशन औरत को नहीं मिलेगा। सूक्ष्म समय के लिए औरत को नॉन कॉम्बैटेंट एक दृष्टिकोण से काम दिया जाएगा। पहली बार परमानेंट कमीशन महिलाओं को आर्म फोर्सेस में देने वाले नेता का नाम मोदी है। लेकिन परिणाम बताऊं क्या है? सुमित जी अपने प्रस्तुतिकरण में बोल रहे थे मध्य प्रदेश में रिमोट हाथ में है। सुमित जी, माफी चाहती हूँ, देश में जहां जहां औरत चाहती है वहां रिमोट हाथ में है। हमें ना मानो तो यहाँ पत्रकारों से पूछ लो तो देश के अलग अलग भागों से आते हैं। लेकिन परिणाम क्या है? आपने INVS तारिणी के बारे में सुना है क्या? मतलब अकेले पूरे ग्लोब का चक्कर लगाना, सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। हिंदुस्तानी औरत होने के नाते आपको गर्व होगा कि अब तक सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब 6 महिला ऑफिसर नेवी की कर चुके हैं और नेवी के मात्र 2 पुरुष ऑफिसर कर पाए हैं। और वर्तमान में नेवी ने 2 और लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक की महिलाओं को चिन्हित किया है, जो अगले साल एक और अटेम्प्ट करेंगी। मतलब 8 औरतें वर्सेस 2 पुरुष। तो सिर्फ टीवी का रिमोट नहीं सुमित जी, महिला को जहां जहां बराबरी का मौका दिया गया कंपीट करने के लिए, महिलाओं ने अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि मात्र प्रस्तुतिकरण नहीं, उससे बढ़कर, जैसे कि आज हमने US